गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ पे जय। जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार पे जय। बोलो सनातन धर्म पे जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माता। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरु माता। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। चलिए, तो अब जो है शाम को 7 बजे, आज शनिवार है आज सैटरडे। आज हम पतंजलि अष्टांग योग का थोड़ा सा अध्ययन करते हैं गुरु कृपा से। खास करके वैसे तो सभी के लिए है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पतंजलि से बहुत कम लोग कनेक्टेड हैं। पतंजलि अष्टांग योग से नॉर्मल सेशंस में जो हम बात करते हैं वो ज़्यादा लोग कनेक्ट होते हैं, लेकिन पतंजलि अष्टांग योग की बात पे कम लोग कनेक्ट होते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन जैसा भी है अच्छा है। तो स्पेसिफिकली ये जो सेशन है सैटरडे का, ये बच्चों के लिए इसलिए है क्योंकि बड़ों के साथ एक बार पतंजलि अष्टांग योग हम कर चुके हैं और इस समय बच्चों के साथ कर रहे हैं लिमिटेड समय के अंदर में। यानी कि 1 घंटे के सेशन में बच्चों को थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर सभी बच्चे हैं हम गुरुदेव के, ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब सिद्ध योग में जब परिवर्तन हमारे अंदर आता है तो हमें किस तरफ अपने प्रश्नों को उत्तर या समाधान हमें किस तरफ मिलता है। तो हम किसी पे डिपेंड ना रहें, कभी भी हमारी प्रगति किस तरह से हो रही है उसको जानने के लिए किसी पे डिपेंड ना रहें। जैसे हम अपने प्रश्न पूछते हैं, छोटी छोटी अनुभूतियाँ की बात करते हैं और भटकते हैं इधर उधर की, कोई बता देगा, डिपेंड करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हमें पता है कि हमारी सारी क्वेरीज़ कहाँ पर है, तो हम पतंजलि अष्टांग योग को गुरुदेव ने कहा है कि मैं पतंजलि योग सूत्र में आने वाले सारे परिवर्तन मेरे शिष्यों में आ रहे हैं। तो परिवर्तन की बात जब होती है तो पतंजलि की बात होती है। उसको अध्ययन करने से, उसके बारे में बेसिक जानकारी होने से, समझ अगर नहीं भी आता है ना तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसका कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसका पता होना ज़रूरी है कि एक खान है जो मेरे सारे परिवर्तनों को बारे में मुझे ज्ञान करवाएगी। ठीक है, तो पतंजलि अष्टांग योग का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। समझ में वो बुक आने वाली नहीं है बहुत जल्दी। उसके कारण है कि चेतना के कई स्तर होते हैं। कई बार हम अचेतन जब पतंजलि अष्टांग योग का अध्ययन करते हैं तब तो भूल ही जाना चाहिए कि हम कुछ समझ पाएंगे पतंजलि अष्टांग योग को। और जब थोड़े थोड़े चेतन होते हैं तो हर स्तर पे वो बुक अपने रहस्य खोलती है। तो ये बहुत जो अष्टांग योग है, पतंजलि अष्टांग योग है, ये 195 सूत्रों में लिखा गया है और इसका जो ज्ञान है बहुत बारीक है, बहुत ज़्यादा बारीक है। इसको एक बार छान लिया तो आपने एक बार पढ़ लिया, जो आपके पास मिला वो अभी नहीं है, फिर उसको छानना पड़ेगा और पता नहीं कितनी लेयर तक उसको छानना पड़ेगा जब तक उसका शुद्ध तत्व प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों से मेरी यही उम्मीद है कि आप जितने भी हैं, सारे के सारे गुरुदेव के बच्चे हैं, आप इस बात पे ख़ास ध्यान दो और पतंजलि अष्टांग योग को अध्ययन कीजिए और उसको सुनिए। अगर समय मिलता है सेशन देखने का तो देखिए। तो आज शुरू करते हैं हम लोग, अष्टांग योग शुरू करते हैं। मैं वैसे तो ये बुक एक छोटी सी है, इसको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन एक और बहुत अच्छी बुक है श्री नंदलाल जी दिशोरा की, उसमें व्याख्या थोड़ी अच्छी रहती है, तो मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट। आज का जो आज हम समाधिपाद के जो सूत्र हैं, समाधिपाद के सूत्र 46 से शुरू करेंगे और
आज समाधिपात पूरा हो जाएगा। और आज जो समाधिपात का जो अंत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो पता नहीं कहाँ है। अच्छा, ये वाली शायद बुक, एक सेकंड, ये किसने लिखी है? ये तो कोई और है शायद। एक मिनट, मैं किताब खोल। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। आज तो गुरुदेव की सिद्धि है, गायत्री सिद्धि। आज गुरुदेव के बारे में थोड़ा कुछ बताओ। गुरुदेव की गायत्री सिद्धि है आज। अच्छा, मैं किताब एक बार खोल लेता हूँ, उसके बारे में भी बात करते हैं। एक मिनट बस। अच्छा, मिल गई किताब। देखो, किताब ढूंढनी पड़ रही है, इसका मतलब है पढ़ी नहीं जा रही। अब आपके लिए ही पढ़ी जाती है बुक में। एक मिनट, कोई लॉगिन कर रहा है शायद। कौन लॉगिन कर रहा हाँ राज भाई, है? हाँ जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मैं छत्तीसगढ़ से कुमकुम बोलती हूँ। हाँ जी, कुमकुम जी। ये प्रश्न था मेरा कि मैं ध्यान लगाते ही 1 साल हो गया। हाँ अब जी। मेरा कुंडली एकदम सिर से यहाँ तक चढ़ गया है और ध्यान में जैसे बैठे रहूंगी, चाहे ऐसे बैठे रहूंगी, तो लगता है ऊपर को उड़ जाऊंगी। अब इसके बाद क्या होता है, मैं थोड़ा सा भ्रमित हूँ। अच्छा, वैसे तो आज हम प्रश्न नहीं लेते हैं। आज हम बहुत दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन मेरे को ना ये सब जुड़ने नहीं आता है, तो बहुत ही आज घर में तो मैं कहीं आज जोड़ मैं पूछती हूँ। आज मेरी आपसे बहुत देर तक बात हुई थी, आपने मुझे यही बात बताई थी, तब मैंने शायद बहुत देर आपसे बात भी की थी इसी विषय पे। आज नहीं, बहुत दिन पहले हाँ, यही बात आपने पूछी। हाँ। तब मैंने यही बात पे तो बहुत लंबी चौड़ी अभी डिस्कशन। और ज्यादा होने लगा, अभी और ज्यादा लगता है कि जैसे मैं ऊपर को अब उड़ जाऊंगी। देखिए, ये एक कुंडलिनी का एक क्रिया है एक्चुअली, ठीक है। और क्रियाएं हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों को स्पंदित करती हैं। मतलब खींचतान हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होती है। सिर में दर्द होना और ऐसा लगना कि ऊर्जा ऊपर उठ रही है। और बहुत सारे, जब शरीर में हम कुछ भी फील करते हैं ना, शरीर में जब हम कुछ भी फील करते हैं ना, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो शरीर है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन होने ज़रूरी हैं। जो ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं सिर के माध्यम से, उससे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में, तो हमें वो फील होते हैं, ठीक है। पंचवायु जो होती है, वो किस वायु के कारण वो परिवर्तन आ रहा है, उस वायु के हिसाब से साधक को वो क्रियाएं या फिर अनुभव होते हैं। जैसे एक प्राण का कार्य है शरीर में फैलना, एक का कार्य है उसको नीचे ज़मीन पे अटका के रखना, एक का कार्य है उसको आकाश में उड़ने की शक्ति क्षमता देना। तो जिस प्राण पे आपका कार्य होगा ना, जिस प्राण के माध्यम से वो ऊर्जा नीचे उतरती है, आपको वैसा अनुभव होता है, ठीक है। तो ये कुंडलिनी के अनुभव हैं। किसी भी अनुभव को हम पूर्ण रूप से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये क्षमता से बाहर है, मेरी क्षमता से तो बिल्कुल बाहर है। ऐसे बैठे रहूंगी तो अनबैलेंस भी तो होके गिर सकती हूँ। आप एक ऐसी जगह पे बैठिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अनबैलेंस हो सकता है, तो आप अपने आसपास की जगह जरूर देख के बैठें। अगर आपको, क्योंकि गिर जाते हैं साधक, 1-2 साधक तो गिरे भी हैं, बिस्तरे से गिर गए या कहीं से गिरे हैं। तो आप ऐसी जगह पे बैठना जहाँ पर आपको लगे कि हाँ, यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, तो आप वो जगह देख के जरूर बैठें, ठीक है। लेकिन और आज अचानक गुरु माँ का ध्यान आया, तो मैंने खूब रोई और गुरुजी से कहने लगी कि गुरु माँ को छोड़ के क्यों गए। तो ये क्या बात है?
ये मन में सोची भी नहीं, कुछ नहीं, बस ध्यान में हुआ। गुरुदेव तो नहीं छोड़ के गए गुरु माँ को कहीं भी। हम भौतिक रूप से हमारी जो चेतना है ना, हम जो संसारी जी जी मनुष्य हैं, हम अपने आप को शरीर समझते हैं, लेकिन हायर जी चेतना जी गुरुदेव की, गुरु माँ की चेतना शरीर की चेतना नहीं है। अगर अगर उनकी चेतना शरीर की होती तो वो कभी नहीं कहते कि गुरु शरीर नहीं है। गुरु कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो जो गुरु माँ और गुरुदेव हैं, ये हमारी पहुँच से और समझ से बहुत ऊपर की चेतना है। हम अपने भाव से सोचते हैं हम किसी के बारे में। तो गुरुदेव और जी गुरु जी माँ को जी अगर हम अपने भाव से सोचेंगे ना, तो हम सोचेंगे कि ये एक शरीर है, ये एक शरीर है, ये इनको छोड़ के चला गया। लेकिन हायर चेतना पे शरीर का कोई भी महत्व नहीं रहता, जीरो, शून्य महत्व है शरीर का। हायर लेवल पे जब पूरी तरह से सब उसका चेतना फैल जाती है पूरे ब्रह्मांड में, तब ये एक वस्त्र की तरह है कि मैंने आज सफ़ेद वस्त्र पहने हैं, कल नीले वस्त्र पहने हैं, तो वो वस्त्र की तरह ही होता है। तो वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती फिर हायर चेतना में। विवेकानंद देखिए ना, कितनी कम उम्र में चले गए थे, तो उनको इन वस्त्रों की ज़रूरत नहीं थी। चेतना के लेवल पे हम शरीर के हिसाब से बात नहीं कर सकते। ये बुद्धि का प्रयास है और बुद्धि के भाव हैं, और ये भ्रमित करते हैं हमें। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई भाव नहीं लगी, ये अचानक मन में भाव आ गया, मैं वही कह रहा जबकि हूँ, मैंने कोई इस बारे में सोची भी नहीं थी। मैं बिल्कुल वही बात कह रहा हूँ कि हमारी जो चेतना का स्तर है ना, वो शरीर तक का है। इसीलिए हम शरीर को छूटना, शरीर के प्रति कोई प्रॉब्लम हो जाना, बीमार हो जाना, किसी प्रकार की क्रिया हो जाना, तो वो हमें बहुत प्रकार के भावों से भर देता है, क्योंकि चेतना शरीर तक रहती है। तो फिर वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, अपने प्रति हो सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जो हमें प्यारा है उसके प्रति हो सकती है। तो जैसे जैसे चेतना ऊपर उठेगी, ये सवाल और ये भाव आने एब्सोल्युटली बंद हो जाएंगे। चाहे आपको पता है कि भाव आया है या नहीं आया है, आप सचेत हो अचेत हो भाव के प्रति, उससे फर्क नहीं पड़ता। चेतना के स्तर उठते ही निम्न स्तर के विचार या भाव आने बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अब ये चीज और सुनिए ना, ये एक बात और पूछना था। मैं तो गुरुजी से कई बार पूछ चुकी, लेकिन मैं समझ नहीं पाती हूँ। ये ध्यान में मेरे पिताजी एकदम साक्षात दिखते हैं, और के गुरुजी से मैं पूछती हूँ, कहीं आप इन्हीं के रूप में आप तो नहीं दिख रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने पूर्वज दिखते हैं, ठीक है, या फिर अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्त भी उनको दिखते हैं ध्यान में, जो अब इस भौतिक शरीर में नहीं है। ये भी एक कुंडलिनी का एक, कह दीजिए कि एक अनुभव है। लेकिन इसके ज्ञान के लिए अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो हम अगर शारीरिक चेतना से आज समझेंगे ना, तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, अभी आप समझ में नहीं आएगा वो। जी जी हाँ, तो आप ये मानिए कि एक अनुभव की तरह उसको लेके चलिए, क्योंकि आपको जो अनुभव हो रहे हैं ना, उसको आप शारीरिक चेतना से अभी नहीं समझ सकते। थोड़ा सा और आगे बढ़ने से फिर वो अपने आप चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। हम सबका यही हालत है कि हमें जो भी अनुभव होता है, हम उसे जानने की कोशिश करने लगते हैं बुद्धि के प्रयास से, और फिर भटक जाते हैं, गलत एक्सप्लेनेशन में चले जाते हैं। जब तक हमारी चेतना उस लेवल से ऊपर नहीं उठती, उसका समाधान हम नहीं कर सकते। तो शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव हो रहे हैं, उन्हें हम बुद्धि के लेवल से नहीं समझ सकते। उन्हें हम सिर्फ प्रज्ञा के माध्यम से समझ सकते हैं, जो हायर चेतना है। ठीक है, तो अभी कुछ भी अनुभव आपको हो रहा है, तो उसका कोई कंक्लूजन आपने स्वयं नहीं निकालना है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी ठीक है, जय श्री। और आज शनिवार है, आज हम ज़्यादा प्रश्न लेते नहीं हैं, क्योंकि बच्चों के लिए होता है शनिवार का सेशन। क्योंकि आप नई जुड़ी हैं तो फिर कोई बात नहीं। हाँ, नहीं जुड़ी हूँ मैं, हाँ, हाँ। ज्यादा जानकारी नहीं है कोई बात इस बारे में। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। ठीक, शनिवार को हाँ। तो बच्चों के साथ ही बात करते हैं। बाकी के दिन आप प्रश्न पूछते हैं, तो जितना हाँ, हो हाँ। सकता है समझ आ सके उतने पे बात कर सकते हैं। ठीक है, जी जय श्री ठीक है, गुरु, जय जय गुरु, श्री, जय श्री। जय गुरु। अच्छा, तो मैं आपका माइक म्यूट कर देता हूँ। हाँ, तो आज गुरुदेव को गायत्री की सिद्धि हुई थी। पहले गुरुदेव के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्यारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का जन्म 24 नवंबर 1926 को हुआ, और वो रेलवे में उन्होंने कार्य किया हेड क्लर्क के हिसाब से। और फिर अचानक उनको मिड 40s या शुरुआती तौर पे
जब वो 43-44 के आसपास थे, तब उन्हें अचानक मृत्यु भय लगने लग गया। 44 साल की उम्र में गुरुदेव बोलते हैं कि मैंने नाम जपना शुरू किया। उससे पहले गुरुदेव विश्वास ज़्यादा नहीं करते थे भगवान के ऊपर में, तो भौतिकवादी ज़्यादा थे, अध्यात्म में कम रुचि थी, या रुचि थी ही नहीं उनकी। 1968 में अचानक उन्हें मृत्यु का भय लगने लग गया, अकारण ही मृत्यु का भय लगने लग गया, जिसके कारण वो थोड़े परेशान और चिंतित रहने लग गए। तो उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा कि ऐसी ऐसी चीज़ है, तो उन्होंने बताया कि ग्रहों के दोष के कारण या ग्रहों के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है, तो आप भगवान का नाम जप करो। तो उन्होंने उनको गायत्री जप की विधि के बारे में बताया। तो गुरुदेव ने गायत्री का जो जाप था, जो मंत्र था, विधि था 1.25 लाख, वो उन्होंने शुरू की 1968 के जो सर्द के जो नवरात्रे होते हैं सर्दियों के, उस समय उन्होंने शुरू की। और 3 महीने लगातार उन्होंने वो सुबह और शाम मिला के गायत्री का जाप किया, पूर्ण विधि के साथ वो जाप किया और अनुष्ठान किया, और हर मंत्र के पीछे आहुति देना, पुरुष चरण करना, जो भी विधि मंत्र पंडित बताते हैं उसके अनुसार उन्होंने वो किया। और गुरुदेव कहते हैं कि जब मैं जाप करता था तो बहुत देर तक एक नियमित मात्रा में मुझे रोज़ जाप करना होता था, तो पैर अकड़ जाते थे, बैठे बैठे उठ नहीं पाता था, तो इतनी देर तक उनको बैठ के जाप करना पड़ता था। तो उन्होंने बहुत गहरी साधना उस समय किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने जो साधना की वो ना तो किसी भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए की, ना किसी आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए की। उनकी कोई भी मनोकामना नहीं थी उस जाप को करने के लिए, उस अनुष्ठान को करने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से सुरक्षा मांग रहे थे कि मुझे डर लग रहा है, बस तू बचा ले इस बार। वो भय था, लेकिन मांग उनकी कोई नहीं थी कि मुझे इस चीज़ की प्राप्ति हो जाए, बस अपनी बचाव के लिए वो कर रहे थे कि तू मुझे मिल जा या तू ही मेरा रक्षा कवच बन जा। ये चीज़ इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि शास्त्रों में गायत्री का जप ऐसा है जो बिना गुरु के किया जा सकता है। ये बड़ी अद्भुत बात है कि जब भी हम कोई मंत्र करते हैं, अनुष्ठान करते हैं ना, तो हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन गायत्री का अनुष्ठान ऐसा है जिसमें अगर गुरु ना भी हो तो वो पूर्ण रूप से फलदायी होता है। और गायत्री का अनुष्ठान जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि गायत्री में और गुरु में भेद करने वाला, ना उसे गुरु प्राप्त हो सकता है ना उसे गायत्री प्राप्त हो सकता है। गायत्री और गुरु, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे गुरु शब्द में गु का अर्थ होता है अंधेरा और रू का अर्थ होता है उजाला, अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाने वाला गुरु। वैसे ही गायत्री का जो मंत्र है, गायत्री का जो रूप है, वो है गायत्री मंत्र। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने किया ना, तो उसमें जो प्रकाश की बात की गई है, प्रकाश से उस प्रकाश को धारण करने की बात की गई है। जैसे गुरु क्या है? गुरु एक प्रकाश है, एक जलता हुआ प्रकाश है, कहते हैं ना दिया है जलता हुआ। उसी तरह से गायत्री भी प्रकाश की धारणा है, यानी कि हम एक बड़े प्रकाश से अपने अंदर का प्रकाश कर रहे हैं, है ना। तो मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही है ना गायत्री मंत्र। मैंने ज़्यादा पाठ किया नहीं है, यही है ना, यही है। यही है। तो ये मंत्र है। इसका मतलब है कि प्रकाश को धारण करना। और गुरु जब जीवन में आता है तो एक जगह पे गुरुदेव कहते हैं, बुद्ध की एग्जाम्पल देते हैं। उनका एक शिष्य था जिसका नाम था आनंद। आनंद हमेशा अपने गुरुदेव के साथ रहता था, यानी कि बुद्ध के साथ रहता था हमेशा। तो जब बुद्ध का शरीर त्याग करने की बात थी तो आनंद को बड़ी परेशानी हुई कि अब मेरा क्या होगा। तब उन्होंने कहा था आनंद को, अपो दीपो भव, अपना उजाला स्वयं बनो, वो प्रकाश अपने अंदर उज्ज्वलित करो। ठीक है, तुम्हें गुरु सिर्फ वो दे सकता है,
लेकिन तुम्हें उस रास्ते पे खुद चलना होता है। तो प्रकाश, हम कहीं से किसी के दूसरे के प्रकाश में हम यात्रा नहीं कर सकते। गुरु स्वयं प्रकाश है, तो गुरु प्रकाश होने का अर्थ है कि मेरे अंदर भी वो दिया प्रज्वलित हो जाए। गुरु का अर्थ ही है। और गायत्री का अर्थ भी है कि उस प्रकाश को धारण करना। ठीक है। फिर जो गायत्री की जिससे सिद्धि हो जाती है, उसके अंदर वो प्रकाश प्रकट हो जाता है। गायत्री का प्रकाश प्रकट हो जाता है। जैसे गुरु का प्रकाश शिष्य में प्रकट होता है, वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है प्रकाश में, वैसे ही गायत्री की धारणा से, गायत्री की सिद्धि से प्रकाश हो जाता है अंदर। अब जो गुरुदेव ने जब कहा कि उन्होंने जब 3 महीने का अनुष्ठान किया, तो 1 जनवरी 1969 को उनका पूरा हो गया था सारा अनुष्ठान। तो उठना नहीं था कि हो गया है बस, ठीक है। लेकिन फिर क्योंकि आदत पड़ चुकी थी, तो सुबह उठे तो बैठते ही उनका पहली बार ध्यान लगा। उन्हें इससे पहले ध्यान का मालूम नहीं था, इससे पहले बाहर की पूजा उन्होंने की, सब किया, लेकिन आंतरिक जगत के बारे में पता नहीं था। अब वो जब अनुष्ठान पूरा हो गया तो वो प्रकाश की धारणा हो गई, उनको पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। जब उन्होंने जप किया था गायत्री का, तब उन्हें इसके अर्थ का पता नहीं था। लेकिन जिस दिन 1 जनवरी 1969 को 1969 को वो सुबह बैठ गए उठ के, और उनका पहली बार अचानक अपने आप ध्यान लग गया। ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इन लाइनों का महत्व इसलिए भी है कि कुछ साधक जब कहते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता, तो ध्यान लगाने का विषय है नहीं, ध्यान खुद लगने का विषय है। और लगता वो तब है जब हम अंतर्मुखी हों, तो वो अंदर से घटने वाली घटना है। हम बाहर से बैठते हैं ध्यान करने के लिए, लेकिन बाहर से कभी ध्यान लग नहीं सकता, ध्यान अंदर से लगता है। तो गुरुदेव के साथ वो घटना घटी कि मेरा पहली बार ध्यान लगा। उन्हें नहीं पता था ध्यान लगाना क्या होता है, तो बैठ गए थे बस। और उन्होंने क्या देखा कि उनके अंदर एक प्रकाश है, जिसे उन्होंने दूधिया प्रकाश कहा है, कि उनको अपने शरीर के अंदर में कोई अंग प्रत्यंग नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ दूधिया प्रकाश दिख रहा है। और उन्होंने बहुत ध्यान से जब देखा तो उन्हें उस प्रकाश के साथ साथ एक आवाज़ भी सुनाई दी, भंवरे की आवाज़ भी सुनाई दी। जब उन्होंने और ज़्यादा गहरा किया, उस ध्वनि पे केंद्रित किया, उस ध्वनि का पीछा किया, तो उन्हें पता चला कि ये गायत्री मंत्र जप रहा है, चल रहा है, और ये चल रहा है नाभि से। तो उन्होंने कहा मैंने कंठ से जपा था, लेकिन ये नाभि से चल रहा है, और मेरा पूरा शरीर जो है ये प्रकाशमय हो गया है। यहाँ से जो है गुरुदेव की आध्यात्मिक यात्रा का प्रसार शुरू हुआ। वो बहुत दैविक सत्ता है, और उनके बारे में कुछ कहना या उनके बारे में कुछ समझने की कोशिश करना भी सूर्य को दिया दिखाने के बिल्कुल बराबर है। इनसे पहले उनकी बहुत सारी आत्म अनुभूतियाँ रही होंगी जो हमें पता नहीं है, ठीक है। हम वही जानते हैं जो गुरुदेव ने हमें बताया है सिर्फ, और उसके बारे में ही हम बात कर सकते हैं। गुरुदेव को अगर उस दिन सिद्धि हुई है तो उनकी प्रिपरेशन पता नहीं कब से चल रही होगी। आंतरिक रूप से वो स्वयं सत्ता नीचे उतरी है तो पूरी प्लान करके ही आई होगी। 44 साल तक भी उन्होंने जो भी घटनाएं घटी वो दैविक ही होंगी, पर गुरुदेव भौतिक रूप से उस चीज़ को प्रस्तुत नहीं किया गुरुदेव ने। आंतरिक रूप से उनके साथ क्या हुआ ये तो हमें नहीं मालूम। तो 1 जनवरी को उनको वो सिद्धि हुई, और फिर अचानक जब उनका ध्यान टूटा, उसके बाद उन्होंने बाहर से अंदर जाने की बड़ी कोशिश की। गुरुदेव कहते हैं बच्चों ने नल खुला छोड़ दिया था जिसके कारण मेरा ध्यान टूटा, और फिर से मैंने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन ध्यान लगा नहीं। इसका अर्थ है कि बाहर से अंदर जाना कोशिश करके संभव नहीं है। ध्यान घटित होता है, अंदर से घटित होता है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। और जब तक वो अंदर से घटित नहीं होता तब तक हमारे शिष्यों का, साधकों का प्रयास ही है कि हम नाम जपें और उस घटना को घटाएं जो अंदर से घटेगी। मेरा ध्यान नहीं लगता, ये प्रश्न जो है इसका समाधान दुनिया में कोई भी आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आपका जब ध्यान खुद स्वयं अंदर लगेगा, जिस दिन लगेगा उस दिन आपको पता चलेगा कि ये मैं बेकार में ही लोगों से पूछता रहा कि ध्यान कैसे लगता है। ये तो कोई विधि ही नहीं है, ये तो कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता, इसमें तो कोई तरीका ही नहीं है कि ध्यान लगे। ध्यान तो अंदर से घटित होने वाली चीज़ है। तो लोग आज तक मुझे क्या ज्ञान देते रहे कि ध्यान लगेगा, तुम ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे बैठो। ये तो बाहर की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है, ये तो अंदर की चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। और अंदर की चेतना जागृत करने का एक ही चाबी है आपके पास,
वो है आपका मंत्र। तो जितना ज़्यादा आप मंत्र जपोगे उतनी ज़्यादा अंदर की चेतना उठेगी और वो ध्यान लगाएगी आपकी। तो आपके पास चाबी मंत्र है ध्यान को घटित कराने की। सिर्फ अगर ध्यान में बैठ रहे हैं क्रिया के लिए, या कुछ अनुभव हो जाए या कुछ दिख जाए, तो मेरे ख्याल से अपना समय ही व्यर्थ कर रहे हैं हम लोग। तो मूल उद्देश्य मंत्र जाप है और मूल उद्देश्य उससे अंदर की ध्यान की धारणा को घटित करवाना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद तो गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ घटनाएं गुरुदेव की घटी। लेकिन एक बात का जानना ज़रूरी है, इसमें गुरुदेव की जो लाइफ है ना 1984 तक, 1969 से लेकर 1984 तक, जब तक उन्हें दादा गुरुदेव नहीं मिले, उसके बीच में जो 15 साल हैं, ये 15 साल गुरुदेव के कोई बहुत मज़ेदार नहीं गुजरे। गुरुदेव को बहुत मानसिक समस्याओं से गुजरना पड़ा, बहुत सारे परिवर्तन होने शुरू हो गए। क्योंकि गायत्री मंत्र जब हमने कहा है ना गायत्री, और मैंने नहीं कहा कि गायत्री मंत्र गुरु के समान है, ये मेरी औकात नहीं कि मैं कुछ कंपेयर करूं या ऐसा ज्ञान प्रकट करूं, ये दिया हुआ है कहीं पर। ठीक है, अभी नहीं बता रहा, लेकिन ये कहीं पर दिया हुआ है। तब मुझे, जब मैंने उसको ध्यान से देखा, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, गायत्री में और गुरु गायत्री मंत्र में क्यों गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग करते हैं तो वो सिद्ध हो जाते हैं या उनको मिल जाता है। जैसे गुरुदेव ने कहा ना कि मेरा कोई गुरु नहीं था, बस वो पंडित जी को ही गुरु मान लिया, लेकिन प्रॉपर गुरु की ज़रूरत नहीं है गायत्री में, क्योंकि वो स्वयं गुरु है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो जो 15 साल के बीच का समय है, इसमें गुरुदेव का प्रकाश धारण का अर्थ है सूर्य बन जाना है। सूर्य जब प्रकाश करता है ना तो उसको जलना पड़ता है। कोई भी चीज़ प्रकाश करती है ना तो उसको स्वयं को जलना पड़ता है उस प्रकाश करने के लिए। अब वो प्रकाश हो गया है, अब उसको बंद नहीं किया जा सकता। तो जब वो प्रकाश होगा तो बहुत सारे अंधकारों को दूर करेगा। अंधकार हमारे जीवन की वृत्तियाँ, दोष, और भी बहुत सारी, जो गुरुदेव ने कहा ना कि मैं पहले बीड़ी पीता था, पान शायद खाते थे, पता नहीं, याद नहीं मुझे, तो वो छूट गया, अभी नहीं कर सकता। और जो लोग पीते हैं या खाते हैं उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता, झूठ नहीं बोल सकता। बड़ा विचित्र परिवर्तन मेरे अंदर आने लग गया। तो जब वो जिस जोन में वो कंफर्टेबल थे, भौतिक जीवन में बड़े कंफर्टेबल थे, लेकिन वो सारा भौतिक जीवन का अंधकार जो है वो उज्ज्वलित होना शुरू हो गया। तो प्रॉब्लम तो होगी नहीं, शिफ्टिंग है, नया पूरा सब चेंज हो रहा है, सब कुछ अलग हो रहा है। और फिर मानसिक तनाव, क्योंकि मनस में भी परिवर्तन आता है, प्राणों में परिवर्तन आता है, देह में परिवर्तन हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही गुरु के पथ पे चलने से, जैसे गायत्री का अनुष्ठान करना जिन्होंने किया है, वो, मुझे एक बार फ़ोन आया था, किसी साधक का फ़ोन आया था, गायत्री साधक थे, और बड़ी परेशानियां जीवन में उनके, कभी कोई बीमारी लग जा रही है या कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, शरीर से ऐसा लगता है कि बूढ़े हो गए हैं, या फिर शरीर में प्रॉब्लम्स हैं, पैर में कभी दर्द होता है। तो बोले क्या गलती होगी। तो मुझे उस समय मालूम नहीं था कि ये गुरु गायत्री धारण करना और गुरु धारण करना मतलब एक ही काम है। तो जब आपके जीवन में गुरु आते हैं ना, तो फिर वो अध्यात्म की तरफ आपको लेके जाते हैं, वैराग्य की तरफ लेके जाते हैं, और जीवन में फिर कठिनाइयाँ शुरू होती हैं। शरीर का अपना विरोध है, मन का अपना है, प्राणों का अपना है, तो तीनों स्तर पे, भौतिक स्तर पे हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। गुरु का रास्ता आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई बहुत अच्छी यात्रा नहीं है, थोड़ी सी रोलर कोस्टर राइड है। तो ये गुरुदेव के बारे में जो हमने अभी तक बात की है, ये उनकी गायत्री की बात है। उनके जीवन में जब परिवर्तन आने शुरू हुए तो कैसे परिवर्तन आया, गायत्री का अर्थ क्या हुआ, और उनके जीवन में उसके बाद क्या। फिर बाबा गंगाईनाथ जी हैं। अब ये सब कुछ इकट्ठा तो हो रहा था, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि अध्यात्म में कुछ भी ज्ञान आपको प्राप्त होता है ना, तो आप उसको दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते। सोचो, आपको बहुत अच्छी चीज़ ज्ञान की प्राप्त होगी अध्यात्म में, लेकिन अगर वो आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताओगे तो आप मूर्ख कहलाओगे, आपका परिहास होगा, मजाक उड़ेगा, आपका कट ऑफ कर देंगे सोसाइटी से। इसका कारण, अब ये जो 15 साल में गुरुदेव ने अध्यात्म ज्ञान जो प्राप्त किया, उस उजाले से जो उनको प्राप्त हुआ, अनुभवों से जो प्राप्त हो रहा था, अब वो किसी को बता नहीं सकते। बताएंगे तो पागल घोषित कर दिए जाएंगे। इसीलिए मानसिक तनाव हो रहा है। मानसिक तनाव कहेंगे तो तुमको डिप्रेशन है, तुम बीमार हो, शरीर दर्द हो रहा है, या शरीर काम नहीं करता है, मुझे बहुत नींद आती रहती है, क्या हो गया तुमको, कमज़ोरी हो गई है, तो वो नशे को नहीं समझ पाएंगे लोग।
भौतिकवादी अध्यात्मवाद को समझ नहीं पाते, और अध्यात्म का जो ज्ञान है वो भौतिकवादी को दिया नहीं जा सकता। इसकी रिस्ट्रिक्शन साधक पे इसलिए होती है कि इसका अधिकार, अध्यात्म ज्ञान को बांटने का अधिकार गुरु से मिलता है। गुरु के साथ साथ उस नील पुरुष का भी, ईश्वर की भी सहमति होनी चाहिए। ठीक है, गुरु और ईश्वर भेद नहीं। ठीक है, लेकिन आपने देखा है बहुत सारे गुरु धरा पर आए हैं, उन्होंने जो ज्ञान दिया अपने शिष्यों को, कहा इसको लिमिटेड रखो, इसको आगे देना नहीं किसी को, अपना परिवर्तन किसी को बताना नहीं। और वो खुद भी नहीं बताते थे अपने शिष्यों को ज़्यादा ज्ञान, जब तक वो पूरा साबित नहीं हो जाता था। तो ये जो भौतिक तौर पे जब गुरु आ जाते हैं ना, तो वो हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने गुरु का धन्यवाद करते हैं। तो मेरे लिए मेरे गुरु और ईश्वर, भौतिक सत्ता में, भौतिक मनस में ना दो चीज़ें हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन है वो एक ही। तो भौतिक रूप से जब मैं कार्य करने जा रहा हूँ, तो मुझे अगर किसी भी व्यक्ति को अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति है, वो उसको बांट नहीं सकता जब तक उसके गुरु की सहमति ना हो और ईश्वर की मंजूरी ना हो उस चीज़ के साथ। ठीक है, तो कोई भी परम सत्ता, स्वयं ईश्वर भी नीचे आता है ना, तो वो जब बात कहता है तो वो ईश्वर को एक्सेप्टेंस के साथ कहता है। ईश्वर मूल तत्व निराकार को एक्सेप्टेंस के साथ कहता है। अगर यहाँ कह रहे हैं कि गुरुदेव और ईश्वर की सहमति की जरूरत है, तो गुरुदेव साकार रूप में आ गए, और वो ईश्वर जिसकी बात कह रहे हैं, जिसकी सहमति चाहिए, वो निराकार है। तो साकार रूप और निराकार रूप के पूर्ण सत्ता बनता है। तो कहते हैं कि जब तक पूर्ण अधिकार ना हो किसी व्यक्ति को, तब तक वो अपने अध्यात्म ज्ञान को बांट नहीं सकता। यही बात गुरुदेव के साथ हुई कि उन्होंने जो अध्यात्म ज्ञान प्राप्त किया उसको बांट नहीं पा रहे थे, और जीवन में बहुत समस्याएं आई, और उनकी धारणा ये थी कि मेरे और ईश्वर के बीच में मैं गुरु की दलाली क्यों लूँ। उनकी धारणा ये थी। लेकिन बाबा श्री गंगाईनाथ जी के जब जीवन में आने के बाद बाबा गंगाईनाथ जी ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, और अपनी सारी आध्यात्मिक संपत्ति उन्हें दी, या जो भी चाबी कह लो या कुछ भी कह लो, आशीर्वाद जो है वो बाबा श्री गंगाईनाथ जी का गुरुदेव को प्राप्त हुआ 84 में। और 84 में जब उनको वो प्राप्त हुआ गुरु का आशीर्वाद, तो वो अध्यात्म खान जो उन्होंने अपनी जमा की हुई थी, उसके साथ साथ बाबा गंगाईनाथ की भी मिल गई, सारी की सारी अध्यात्म नवनाथों का, जितने भी नाथों ने तपस्या की है इस धरा पे, उस सब का जब प्रसाद मिल गया, तो उसका अधिकार भी मिल गया, अब बांट। और फिर वो परम सत्ता, क्योंकि जब गुरु प्रसन्न होते हैं, साकार रूप प्रसन्न होता है, तो निराकार का भी प्रसन्नता मिलती है। तो ऐसा गुरु जिस पे साकार रूप श्री गुरु की कृपा हो और निराकार ईश्वर की कृपा हो, उस पे पूर्ण कृपा मानी जाती है, और वो ही इस अध्यात्म ज्ञान को बांटने का अधिकारी है। क्योंकि दान में कई तरह के दान है, गुरुदेव कहते हैं दान में कई तरह के दान हैं। उनमें सबसे उच्चतम दान विवेकानंद जी ने मेंशन किया है कि अध्यात्म दान उच्चतम दान है सबसे, क्योंकि वो ईश्वर की तरफ ले जाने वाला व्यक्ति है। और जो अध्यात्म दान करता है उस पे गुरु की और निराकार ईश्वर की पूर्ण कृपा और दया दृष्टि होती है, जिसकी वजह से वो कार्य कर पाता है। तो ये सबसे बड़ा धन है जो पूर्णता के रूप में प्राप्त होता है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं, हम जो दान पुण्य करते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं अपूर्णता है, लेकिन अध्यात्म दान में पूर्णता दान है, पूर्ण दान है, इसीलिए इसे सबसे उच्च कोटि का दान माना गया है। तो वहाँ से वो गुरुदेव ने शुरू किया, फिर धीरे धीरे अपने आप को समझना, बहुत सारी चीज़ों से फिर वो गुजरे। 1990 में 6 साल की अंतर द्वंद्व के बाद में, या कहिए पूर्ण जागृति, पूर्ण एक्सेप्टेंस के साथ 1990 में वो विश्व के सामने प्रस्तुत हुए, और उन्होंने फिर वो अध्यात्म दान का दान करना शुरू कर दिया। इस तरह से हम जैसे साधारण से लोग, बहुत साधारण, जिन्हें गुरु के अर्थ का मालूम नहीं था, आज भाषण दे रहे हैं, गुरु क्या है, गायत्री क्या है, इस पे बोलने की क्षमता कर रहे हैं, जबकि ना कहीं विश्वविद्यालय में गए, ना कभी कोई प्रोफेशनल गुरु बनाया, कुछ नहीं बनाया। ठीक है, तो अगर ये जागृति एक रिजिड पर्सन में आ सकती है, एक बहुत ही साधारण इंसान में आ सकती है, तो फिर वो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो ये है
थोड़ा सा बैकग्राउंड है साधना का और जागृति का। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात और भी है। महत्वपूर्ण बात ये है कि एक मिनट, ये जो टॉपिक है ना, ये एक से सब लिंक्ड है। पूरी संसार, पूरी सृष्टि, ब्रह्मांड इंटरलिंक्ड है। आप कहाँ कहाँ बचोगे, वो सब जगह फैला हुआ है, अनंत है। तो कहीं से भी शुरू कर लो आप, धुरी एक ही है। अच्छा, तो ये जो बात हमने अभी कही है ना, इसमें बड़े सूक्ष्म से पॉइंट्स हैं, केंद्र हैं, जहाँ से हम और विस्तार कर सकते हैं हर बात का। चाहे तो हम गुरुदेव के जीवन को समझने के लिए या फिर जो भी हमारे सामने प्रस्तुत है, कहीं से भी कोई केंद्र पकड़ के चलें, या फिर पतंजलि अष्टांग योग के माध्यम से उस पॉइंट को पकड़ लें, या फिर किसी भी पॉइंट को पकड़ लें। मैं जब आज यहाँ पर बैठा हूँ तो आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो अध्यात्म की जब हम बात करते हैं, जब सत्संग की हम बात करते हैं, तो देहधारी जो मनुष्य होता है उसका अधिकार बहुत सीमित हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीमित हो जाता है। 100 में से 1%, 2%, 5% उसका अधिकार रहता है। बाकी सारा का सारा काम जो है वो गुरु सत्ता कह लो, आध्यात्मिक सत्ता कह लो, परासत्ता कह लो, वो खुद करती है। 5% का अधिकार भी छीन लिया जाता है। वो इसलिए छीन लिया जाता है क्योंकि फिर वो पूर्ण रूप से उस कार्य के लिए तैयार माना जाता है। जैसे बाज़ार में जाते हो, आप कोई चीज़ खरीदते हो तो उसको आप ठोक पीट के देखते हो कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। घड़े की एग्जांपल मुझे जो बताया गया वो घड़े की एग्जांपल है कि आप जब बाज़ार में जाते हो तो घड़ा लेते हो, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के देखते हो कि ये कहीं से चू तो नहीं रहा, कहीं से लीक तो नहीं हो रहा, ठीक है। फिर उसको रात भर रख देते हैं पानी डाल के थोड़ा सा कि लीक हो, या घर चेक करके ही लाते हैं उसको घर में, और घर लाने के बाद भी उसको देखते हैं कि हाँ कहीं चू नहीं रहा, फिर उसको रेगुलर यूज़ के लिए करते हैं। अध्यात्म सत्ता भी इसी तरह से कार्य करती है। पहले जिसका भी चयन होता है, अध्यात्म सत्ता जिसे भी पहले चयन करती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, लीज बेसिस पे कुछ समय के लिए नियुक्त करती है, अपना कार्यभार संभालती है। उसका सारा कार्य भौतिक जीवन का देखेगी, सब कुछ करेगी, और वो ये देखेगी कि ये मेरा कार्य करने लायक है कि नहीं है। फिर जब वो लायक है उस चीज़ के, फिर उसको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और ज़्यादा ज्ञान कह लो, भक्ति कह लो, प्रेम कह लो, या उस परम सत्ता का कार्य कह लो। लेकिन टेस्टिंग के बिना कोई आगे नहीं बढ़ता। कोई शिष्य कह दे कि पहली बार में ही मुझे आनंद की अनुभूति हुई और नॉन स्टॉप थी, या मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो मैं करता ही जा रहा हूँ, तो ये फेसेस होते हैं। किसी भी साधक के जीवन में ब्रेक आने बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि उसकी टेस्टिंग हो रही है, वो रुकता है कि नहीं रुकता है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है। क्योंकि गुरु के रास्ते पे चलने का अर्थ है नंगी तलवार के ऊपर में चलना, बिल्कुल एक हो जाना। क्योंकि इसका बहुत महत्व है इन चीज़ों का। माया दोनों तरफ होती है और चलने का पथ सिर्फ सीधा है, तो उसको टेस्ट किया जाता है कि पहले तू यहाँ पे चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आगे का रास्ता जो है वो और भी खतरनाक होने वाला है, तो इसके लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। तो रास्ता आगे जाके कहते हैं संकीर्ण हो जाता है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। साधना में जितना दुख आ जाए तो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कल बहुत सुखद होने वाला नहीं है। इस बात से मन थोड़ा घबरा भी जाता है कि आज इतनी तकलीफ है, कल थोड़ी सी और पड़ेगी, तो ये हो सकता है। लेकिन इस बात का यकीन होना चाहिए कि आने वाली तकलीफ जो है मेरी शुद्धिकरण के लिए है। सोने की बात यहाँ पर आती है ना, सोने को आप गलाते हो, उसमें से पित्तल निकल जाता है, कुछ इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, फिर उसको जलाया जाता है और गहरे ताप पे और गहरे ताप पे, और जब तक शुद्ध सोना प्राप्त ना हो उसको शुद्ध कहना उचित नहीं। तो ये अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है, बहुत देर तक लिप्त रहता है। काम बड़ा सूक्ष्म है। जितना आप अध्यात्म में प्रवेश करोगे अंदर, जितना अध्यात्म में प्रवेश करोगे ना, अंदर ही अंदर काम बीज सिर्फ
ये हमारा शारीरिक काम की मैं बात नहीं करता। काम का अर्थ है इच्छा। काम बीज दो मुखी है, एक भागवत काम और एक अध्यात्म काम, भागवत काम और एक जगत काम। जगत में संपूर्ण चीजें सिर्फ काम से ही भरी हुई हैं। काम के बिना सृष्टि हो ही नहीं सकती। काम के बिना सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। उसको आप इच्छा कह लो या किसी भी तरह की आपकी जरूरत कह लो, वो काम है। और अध्यात्म में जितना अंदर आप जाओगे तो समझो आपने शुरू किया था, एक आप भरा पूरा पेड़ हो, एक पीपल का पेड़ हो, भरा पूरा पेड़ हो, और आप सिमट रहे हो। यानी कि आपने देखा होगा पीपल का पेड़ लगाया, किसी ने बीज लगाया और उस पर पौधा बना, वो बड़ा हुआ, वो पूरा फैल गया। उसको 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष में कहते हैं, बड़ा पुराना पेड़ है, 50 वर्ष का है। अब आप कितने वर्ष के, आपकी साधना ये जीवन के हिसाब से नहीं है। आपने जितने भी जीवन लिए हैं ना, वो सारों ने आपका निर्माण किया है। जब तक आपके जीवन में योग प्रस्तुत नहीं होता, गुरु प्रस्तुत नहीं होता, तब तक सिर्फ आपका निर्माण और विस्तार ही होता है। तो कई जन्मों का विस्तार करते हुए आप एक ऐसे पीपल के पेड़ हो जो बहुत विस्तृत है, कई जन्मों का विस्तृत पेड़ है। अब उसका वापस जाने का समय आ गया, तो वो पेड़ संकुचित होना शुरू हो जाएगा। बड़ी अद्भुत सी घटना है कि पेड़ बढ़ते हुए तो कई जन्म लग गए, लेकिन संपूर्ण होते हुए उसको जाना पड़ेगा वापस। उसकी पत्तियां चली जाएंगी, उसकी शाखाएं चली जाएंगी, उसका रंग चला जाएगा, उसकी ऊंचाई चली जाएगी, उसकी मोटाई चली जाएगी, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है। सबसे बड़ी बात है करता 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 एक दिन जैसे जैसे वो नीचे जाएगा ना, उसकी यात्रा कठिन हो जाएगी। और अंत में जब वो उस जगह पे पहुंचेगा जहां पर पहली बार उसमें अंकुरित हुआ था, हरा पत्ता निकला था, जब वो वहां पर पहुंचेगा, उसके नीचे की यात्रा यानी कि वापिस पूर्ण बीज में आ जाना, एक बीज में आ जाना, फिर वो अपनी पूरी स्थिति में है। ठीक है, जब वो उस बैक स्थिति में जाएगा ना, वो लास्ट का जो दौर रहेगा 10%, वो उसके लिए असहनीय होगा। तो जो प्रॉब्लम्स हैं साधना में, पूर्णता जब तक नहीं आती तब तक शांत होकर बैठ नहीं सकते, रुक नहीं सकते। इसी बात पे विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक नहीं सोना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। इसको भौतिकवादी लोग अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यूज़ करते हैं इस लाइन को, लेकिन विवेकानंद की चेतना भौतिकवादी नहीं थी, उनकी चेतना अध्यात्मवादी थी। वो जिस बात को कहते थे अध्यात्म के तौर पे कहते थे, रूह के तौर पे कहते थे, आत्म के तौर पे कहते थे। तो अगर आपने ये विवेकानंद की बात सुनी है कि उठो, यानी कि उठो जागो का अर्थ है कि अपने अंदर की चेतना को जगाओ। गुरु जब मिलते हैं ना, तब चेतना जागृत होती है। तो वो उठा रहे हैं, चेतना को उठा रहे हैं, उठ जाग, और अब तेरे को सोने का अधिकार नहीं। तेरी आत्मा अगर जागृत होगी, तेरे जीवन में अगर गुरु आ गया है, तो अब तेरा अधिकार नहीं आराम करने का, सुख की इच्छा नहीं करना। अगर तू चेतन हो गया है, अगर तेरे जीवन में गुरु आ गया है, अब तेरा अधिकार नहीं है सुख के ऊपर में, चैतन्य होने का समय आ गया है। अब जब तू सोएगा तब अपने पूर्ण आनंद में सोना। तो वो कहते हैं उठ जाग, और तब तक मत सो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, यानी कि वापिस अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। ये अध्यात्म स्रोत है। भौतिक स्रोत में लोगों ने अपने जीवन के गोल सेट करने के लिए इसको कर लिया। उल्टा चल रहे लोग, उल्टी धारा बह रही है, यही कह लो, क्योंकि उनको सारी चीज़ें भौतिकवाद से समझनी है, बुद्धि से समझनी है। इसीलिए किसी भी किताब को पढ़ना चेतना का स्तर के हिसाब से ही उसका समझा जा सकता है। उसको बुद्धि पे किसी भी अध्यात्म बुक को समझना नीरा समय व्यर्थ है। लेकिन फिर भी पढ़ने का फ़ायदा इसलिए होता है, उसको समझने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बस उसकी चेतना के स्तर के थोड़ी देर साथ रहने के लिए। एक जैसे साधु का साथ होता है, वैसे ही चेतना की जो आध्यात्मिक पुस्तकें होती है, उनका साथ एक साधु का साथ है। वो धीरे धीरे आपकी चेतना को जागृत करेगा, तब उसका गुण रहस्य आपको हृदय से प्राप्त होगा। बुक्स में तो कुछ भी नहीं है,
कालाक्षर है, और ये कालाक्षर बुद्धि से समझने से बोझ बन जाता है कि मैंने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, मुझे समझ नहीं, लोग क्या कहेंगे, तूने गीता पढ़ ली, तेरे को पता तो कुछ नहीं है, तूने ये पढ़ लिया, तुझे पता तो कुछ, ये तो बोझ है। ठीक है, लेकिन वही प्रकाश होता है जहाँ पर हृदय से जागृत होता है, चेतना से ही सारी चीज़ों को समझा जा सकता है। तो मैं कहाँ था, हाँ, तो अध्यात्म में आप अगर चेतन हो गए हो और आप सुख की कामना कर रहे हो तो आपने गलती कर दी। अब सिर्फ आप आनंद के अधिकारी हो, सुख के नहीं। सुख भी आपके लिए दुख ही है, और ये बात भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख में भी लगती है, लागू होती है। हम जब रिटर्न जा रहे हैं ना, वापस जा रहे हैं, बीज रूप में जा रहे हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन ये तो कहानी आपने सुन ली कि हम वापस जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन में देखोगे तो आपको अपने दुख, आपको समझ में नहीं आएगा, यकीन नहीं आएगा कि हम सचमुच जा रहे हैं, पता नहीं हम कहाँ हैं, कौन है, हम तो बड़े साधक नहीं हैं, हम तो कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जीवन में संकट या फिर दुविधा पैदा करती है। ये दुविधा होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे सामने एक पीपल का पेड़ है और वो भौतिक तौर पे रोज कम होता जा रहा है, तो दुनिया, वर्ल्ड मीडिया आ जाएगा पूरा, अरे भाई कुछ हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, ये पीपल का पेड़ कैसे जा रहा है, जीवित है। तो घटना चमत्कार लगने लगेगी, भौतिक रूप से ये घटना चमत्कार लगने लग जाएगी। तो गुरुदेव कहते हैं चमत्कार नहीं है भाई विज्ञान है, वापिस जाने का ये विज्ञान है। अच्छा, अब जो है जो बात हम कर रहे हैं, इसमें जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारा चेतना का स्तर जब बढ़ने लग जाता है, तब हमें बहुत सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है पीछे। सबसे मूल परिवर्तन तब घटित होता है जब सत्य घटित होता है। सत्य जब घटित होता है तब मूल परिवर्तन आता है। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, अध्यात्म में कुछ भी नहीं हो सकता। तो सत्य जब घटित हो जाता है तो सत्य अपने आप को, सत्य का उजाला अपने आप को फैलाता है धीरे धीरे अंधकार के ऊपर में। ठीक है, जिस तरह से सूर्य प्रकाश उठता है तो अंधकार भागता है, तो सूर्य और अंधकार का रिलेशनशिप रहता है। ये शुद्ध प्रकाश नहीं है। जिस प्रकाश के साथ अंधकार का कोई भी संपर्क हो वो शुद्ध प्रकाश नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ना रहते ही अंधकार प्राप्त हो जाता है उसी जगह पर। प्रकाश ऐसा होना चाहिए जहां अंधकार हो ही ना, अंधकार की एग्जिस्टेंस ही ना हो। तो जो सत्य की धारणा आपकी होती है ना, ये शुद्ध से सत्य की धारणा हालांकि आपको वहां तक लेके जाएगी जहां तक आपकी वो लास्ट पंखुड़ी रह जाएगी, लास्ट पंखुड़ी रह जाएगी। आप फिर उसके बाद बीज का जो सड़ना गलना वो वापस अपने अस्तित्व में जब आता है, सारी सृष्टि को समेट लेता है। जिस दिन वो बीज अपने अंदर पूर्णता के रूप में सारी सृष्टि को समेट लेगा, उस दिन जो सत्य आज घटित हुआ है, जिससे अध्यात्म शुरुआत होता है, उसको भी समेट लेगा। क्योंकि उस सत्य से जो ज्ञान प्रकट होता है उसका भी हमेशा के लिए चले जाना अनिवार्य है। सत्य जो घटित होगा उससे ज्ञान होगा, ज्ञान के पथ से आप चलोगे, और अंत में जब वो बीज पूर्ण रूप से सारे सब चीज़ों को समझ चुका होगा, धारण कर चुका होगा, तो उसे उस सत्य को त्यागना होगा, और उस सत्य से प्रकट ज्ञान को भी त्यागना होगा। नहीं तो वो बीज वहां भी अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो सत्य था इसने अंधकार पे विजय पाई, ज्ञान ने अज्ञान पे विजय प्राप्त की, विद्या ने अविद्या पे विजय प्राप्त की। तो ये वो चीज़ है जो विजय प्राप्त करती हुई गई, इसलिए स्वयं भी शुद्ध नहीं है वो मार्ग वही है, उसके अलावा कोई मार्ग नहीं। सत्य, उस सत्य के अलावा कोई बड़ा सत्य उस समय नहीं है, लेकिन वो वहां तक जरूरत है। अब वहां पर ज्ञान का त्याग, क्योंकि अगर उसको नहीं छोड़ा तो ज्ञान अनंत है, अनंत है, उसका कभी शेष नहीं है, और वो घटित हो रहा है उस सत्य से। तो ज्ञान का त्याग आप नहीं कर सकते।
आपको किसका त्याग नहीं करना यहाँ पर, त्याग वाली तो बात ही खत्म हो गई। अब जिस सत्य से सब कुछ घटित हो रहा था, जिससे वो ज्ञान प्राप्त हो रहा था, वो ज्ञान का बीज है ना सत्य, उस बीज को निर्बीज करना है। और किसी भी चीज़ को निर्बीज करने के लिए उससे उच्च सत्ता तक होना जरूरी है। किसी एक पथ को छोड़ के दूसरे पथ पे जाना अगर जरूरी है, तो नीचे के पथ से ऊपर का पथ होना जरूरी है। अगर ये सत्य जिससे ज्ञान प्रकट हुआ सारी सृष्टि ब्रह्मांड का, वो उस सत्य उसका बीज है, तो सत्य को निर्बीज होना बहुत जरूरी है वहां पर, क्योंकि उसमें असत्य के ऊपर विजय पाई है। उसमें वो देखा है आपने, ऊर्जाओं का चाइनीज वो बनाते हैं, एक ब्लैक होता है एक वाइट होता है, उसमें डॉट होता है, सत्य के बीच में छोटा सा डॉट होता है ब्लैक। वो बीज जब अपनी लास्ट स्थिति में है, उसके अंदर वो ब्लैक डॉट है, जिससे उसने सारी पे विजय पाई है। आज अगर उसने इस सत्य का त्याग नहीं किया तो वो डॉट फिर से अंकुरित कर देगा उसको। तो लास्ट निर्बीज जो होता है, वो घटित हुआ जो सत्य है, आत्मा, वो उसका अस्तित्व छोड़ना है। क्योंकि जो ऋषि हुए हैं, ऋषियों ने जब खोज की तो उन्होंने यही पाया कि ये सत्य और असत्य दो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम सत्य को धारण करके चल रहे, लेकिन पहलू तो हमेशा ही रहेगा। फिर वो एक जगह पर पहुंचे, ऋषि फिर पहुंचे उस परम पुरुष के पास, परम प्रकाश के पास। उन्होंने उस समय कहा कि ये वो जगह है, समझ लो एक रूम है, हा? एक समझने की कोशिश करते हैं सिर्फ। एक रूम है, इस रूम पे आके सूर्य रुक जाता है, सूर्य थम जाता है और अपने घोड़ों के जूते खोल देता है। उसकी रश्मियां हमेशा के लिए स्थिर हो जाती हैं। अब इसका अर्थ ये है कि मेरे पास एक दिया है जिसे गुरु ने प्रज्वलित किया अंदर, आत्मा सत्य। अब ये दिया अगर मैं सूर्य को दिखाऊं, एक रूम में पूरा अंधकार है, उसमें वो दिया प्रकाश करता है, लेकिन एक रूम में सूर्य उज्ज्वलित है, तो वो दिया जब उस रूम के दरवाजे के पास पहुंचेगा तो उसका अस्तित्व कोई है? सागर में मिलने वाली वो वर्षा की वो बूंद जो बस उससे टच ही होने वाली है, क्या वो अपने अस्तित्व में रह सकती है? इसी तरह से वो सत्य, वो ज्ञान का बीज, वो सत्य, वो आत्मा, अब परमात्मा में अगर उसको विलय होना है तो उस सत्य का त्याग करके पर ब्रह्म का सत्य उसको स्वीकार करना है। इसका अर्थ है मैं अपनी आत्मा का भी त्याग करता हूं, क्योंकि मैं जहां खड़ा हूं मैं सिर्फ उसका अंश भर हूं। इसी अंश के कारण इस पूरे संसार में विभिन्नताएं हैं, आत्माएं कहते हैं हम उन्हें, सिर्फ इस अंश के कारण, क्योंकि मैं उस दरवाजे के बिल्कुल पास में खड़ा हूं। वो बीज बन गया हूं पीपल से, लेकिन बीज निर्बीज नहीं हुआ, वो स्वयं निर्बीज नहीं हुआ। उसने सत्य को निर्बीज करना जरूरी है, क्योंकि लास्ट बीज उसमें वो सत्य है, वो ज्ञान है, वो ज्ञान स्वयंभू ज्ञान है आत्मा का, उस परमात्मा से। वो सूर्य के सामने दिया है, दिए जैसा ज्ञान है, वो संपूर्ण ज्ञान, तो वो ही ईश्वर है। तो इसमें कहा, ऋषियों ने कहा कि वो सूर्य अपने घोड़ों के जूते खोल देता है, अपने ज्ञान का त्याग करता है, अपने सत्य का त्याग करता है, रश्मियां उसके अंदर नहीं जा सकती। और जब ये दिया अपना त्याग करता है तो उसका त्याग कैसे होगा? अंधकार कमरे में तो नहीं हो सकता, लेकिन वो स्वीकार करता है कि मैं यहाँ तक पहुँचा, लेकिन मैं देखता हूँ कि एक और सत्य है अंदर सूर्य के रूप में। एक मेरा दिया जल रहा है, वो सत्य है जो घटित हुआ था। मैं देखता हूँ कि एक और सत्य है जो पूरा सूर्य के प्रकाश
की तरह है। इस अंदर के सूर्य, बाहर के सूर्य वाली बात ही भूल जाओ, अंदर का सूर्य तो करोड़ों सूर्यों के बराबर अंदर का प्रकाश है। वो करोड़ों सूर्य वाला जो प्रकाश अंदर है मेरे, वो जब वहां दरवाजे पे पहुंचता है तो देखता है कि मैं तो दिए मात्र हूं और मेरी एग्जिस्टेंस तो अंधकार के साथ है सत्य घटित होने की, लेकिन ये तो अंधकार से सदैव मुक्त है। उस सत्य का त्याग करके वो हमेशा के लिए कहाँ प्रवेश करता है? ऋतम सत्यम। इस शब्द का नाम ऋषियों ने ऋत दिया है। ऋतम सत्य एक ऐसी जगह का नाम दिया है जिस सत्य का दूसरा पहलू नहीं, जो सत्य से भी ऊपर का सत्य है। ऋतम सत्य, जहां वो परमेश्वर स्वयं अपने पूर्ण रूप में विराजमान है, ये पूर्णता हो गई। लेकिन उस पूर्णता से पहले जो कष्ट है उस पीपल का, आप एक पीपल का पेड़ हो, अब आप कैसे कह सकते हो कि साधना से मेरे जीवन में आनंद आ रहा है? आनंद भी त्यागना ही पड़ेगा। अगर आज आनंद आ रहा है ना तो त्याग करो उसका, समझने की कोशिश करो कि मैं फंस गया हूं, क्योंकि आनंद आखिरी नहीं है अध्यात्म का। जब सत्य भी आखिरी नहीं है तो हमने कहा 7 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सत्यमय कोश। उस सत्य कोश से भी बाहर एक सत्य है जिसे ऋत सत्य कहा गया है। जब वो दिया जलता है, गुरु कृपा से जब वो दिया जलता है, तब आपको एक ज्ञान की प्राप्ति होती है, आपकी बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है। आपकी साधारण बुद्धि उस समय ऋतम भरा होती है, ऋतम से भरी हुई, ऋत से भरी हुई, लेकिन वो बहुत छोटी है। चेतना बुद्धि बहुत छोटी है, तो वो ऋत का अनंत प्रकाश धारण नहीं करती, सिर्फ एक दिए के मात्र ही वो प्रकाश धारण करती है। उसे ऋतंभरा कहते हैं बुद्धि। उस ऋतंभरा से ही, और वो ऋतंभरा घटती है सत्य के घटित होने से। ऋतंभरा का सत्य का घटित होना एक ही बात है। उस परम प्रकाश का वो दिया जल गया, अब वो अपना प्रकाश फैलाता है, लेकिन वो जहाँ से आई है ऋत, उसमें ही उसको वापस मिलना है, उस लौ को उसमें जाना है। तो ऋतंभरा एक दिया है उस सूर्य के लिए। इसीलिए अध्यात्म ज्ञान आपको पूर्णता नहीं दे सकता, लास्ट तक लेके जा सकता है, आखिर तक लेके जा सकता है, लेकिन पूर्णता नहीं करवा सकता। इसलिए उसका त्याग करना जरूरी है, क्योंकि उसका त्याग नहीं होगा तो वो सूर्य देख ही नहीं पाएंगे। और कई ऋषि हुए, कई हुए जो ज्ञान के तो हुए। आज हम सुन रहे थे टीवी में अचानक, तो उसमें यही बात आई। तो ज्ञानियों में ज्ञानी, सबसे ज्ञानी जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ थे वो थे विदुर। बहुत ज्ञानी थे, बृहस्पति से ज्ञान प्राप्त किया था और वो बिल्कुल कहते हैं भगवान जैसे ही थे। जो कथा में मैंने आज सुना, जो मुझे बताया गया, बिल्कुल वैसे ही थे। उनमें सिर्फ एक ही कमी थी, वो ईश्वर नहीं, ईश्वर जैसे थे, सब कुछ वैसा ही था, सिर्फ एक कमी के कारण वो ईश्वर तुल्य कृष्ण नहीं थे, कृष्ण से भिन्न थे। वो था उनका ज्ञान। वो कहते थे ज्ञान ही सर्वोच्च है। वो बीज के उस कोने पे खड़े हैं, वो दिए ने फुल अपना ग्रोथ कर लिया, जो रूम के दरवाजे पे खड़ा है। तो विदुर वो हैं जो परम चेतना प्रकाश के दरवाजे पे खड़े हैं, दिए की तरह। सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं है कि ये दिया है और वो महाप्रकाश है। जो दिया ये ज्ञान है, और परम प्रकाश जो है वो ज्ञान से भी परे है, वो ऋतम है, वो ऋत है, ऋत सत्य है। मैं जिस सत्य की बात कर रहा हूँ उसका भी त्याग से होता है, उस ज्ञान के त्याग से होता है। तो ये बात जब आप पढ़ोगे, तो विदुर को दर्शन दिए थे, वो सब अलग कहानी है, उसमें नहीं जाएंगे। तो
विदुर जी की कहानी अगर आप जानो समझो तो वो विदुर वो बीज है जो लास्ट निर्बीज नहीं हुआ, बस एक ही बाकी है, एक बीज बाकी है ज्ञान का। उद्धव जी, हाँ उद्धव जी, थैंक यू फॉर करेक्शन। उद्धव, हाँ उद्धव, मैं भी सोच रहा हूँ कुछ है, उद्धव थे वो। उद्धव जी के बारे में, कृष्ण और उद्धव जी के बारे में पढ़ना, उनके सखा हैं, ठीक है। तो ये जो हम आज पतंजलि पढ़ने जा रहे हैं, ये पतंजलि अष्टांग योग के समाधि पाद का अंत है, पहला पाद है समाधि पाद। उसके 45 सूत्र आपने पढ़े जो हमने देखे, उसके बाद जितने भी सूत्र हैं वो सारे की डिटेलिंग आज पूरी जितनी बात हमने की है उसमें आ जाता है। अब क्योंकि कोरिलेशन आपको चाहिए होगा, अब देखो ये बुक से प्रकट नहीं हुआ ना कुछ भी। अगर यहाँ पे बुक पढ़ी जाती और उसका विषय, मैंने बुक खोल के भी रखी, पढ़ी नहीं पढ़ी, हाँ मुझे सिर्फ बता दिया गया कि ये चीज़ें आगे आने वाली हैं, लेकिन जो व्याख्या है ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। ये गुरुदेव ने पता नहीं कहाँ से मिला जुला के कहाँ से दिया है, कैसे हुआ है मुझे नहीं मालूम, खुद भी मैं नहीं जानता था कि ये आज ऐसा होगा। लेकिन ज्ञान किसी पुस्तक से नहीं आता, ज्ञान हृदय से आता है, हृदय में स्वयं गुरु निवास करते हैं तभी आता है। अब पतंजलि अष्टांग योग में इसे कंफर्म कर लेते हैं। 46वां सूत्र कह रहे हैं, ता एव सबीजः समाधि। निर्वितर्क और निर्विचार समाधियां निर्विकल्प होने पर भी निर्बीज नहीं होती। ये सब की सब सबीज समाधि ही हैं, क्योंकि इनमें बीज रूप से किसी न किसी ध्येय पदार्थ को विषय करने वाली चित्त वृत्ति का अस्तित्व सा रहता है। अतः संपूर्ण वृत्तियों का पूर्णतः निरोध न होने के कारण इन समाधियों में पुरुष को कैवल्य अवस्था का लाभ नहीं होता। तो जो वो सबीज समाधि की बात करते हैं, मतलब कि वो पीपल का पेड़ उस दिशा में है जहाँ पर उसमें अभी बीजों को, पत्तों को, फूलों को दबाया है, लेकिन वो अभी निर्बीज नहीं हुआ, लास्ट बाकी है। तो ये यात्रा है, सबीज समाधि एक यात्रा है कि बीज को अभी दबा रहे हैं लेकिन दबा नहीं। फिर वो कहते हैं कि जब हम इस प्रोसेस में जाते हैं, इसमें क्या है, मेन पहला वितर्क आता, उसको मुक्त होना, तर्कों से मुक्त होना, निर्वितर्क। फिर विचार आते हैं। वितर्क जो है, तर्क जो है, ये शब्द रूप से स्थूल है, विचार जो है वो अंदर सूक्ष्म है। तो शब्द रूप स्थूल अवस्था से सूक्ष्म अवस्था पे काबू होना और उस सूक्ष्म को भी निर्बीज करना, तब भी जो है वो निर्बीज समाधि नहीं होती। निर्विकल्प हो जाने से भी, विचारों के अंत हो जाने से भी, कहते हैं मैं विचार शून्य में पहुंच गया, तो वो भी निर्बीज समाधि नहीं है। विचारों का शून्य होना वो सिर्फ सबीज समाधि की एक अवस्था है। फिर वो कहते हैं कि निर्विचार वैशाराध्य अध्यात्म प्रसाद, निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये है कि जब हम शून्य अवस्था में पहुंचते हैं, जब हमारे अंदर के विचार पूर्ण रूप से शून्य हो जाते हैं, तब योगी उस अवस्था में पहुंचता है जहां पर अब उसे अपने विचार वितर्क शब्दों से मुक्ति मिल गई। अब उसे परब्रह्म जो है वो ज्ञान देंगे। अब उसे वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? सत्य के आधार पे होगा। अब वापिस आते हुए उसके अंदर एक बीज अंकुरित भी होगा सत्य का। उस सत्य के अंकुरित होते ही उसकी बुद्धि विचार वितर्क निर्विचार से ऊपर उठ जाएगी और बन जाएगी, नेक्स्ट सूत्र में कहते हैं, ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। उस समय बुद्धि ऋतंबरा होती है। इस अवस्था में योगी को बुद्धि वस्तु के सत्य असली स्वरूप को ग्रहण करने वाली होती है। इसमें संशय और भ्रम लेश भी नहीं रहता। अब उसके भ्रम टूटने शुरू हो जाते हैं। अब जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये जो अध्यात्म ज्ञान हमें आज गिर रहा है ना, जो प्राप्त हो रहा है, इसमें संशय नहीं कर सकते आप। इसको तथाकथित ज्ञान अगर कह दिया तो इससे वंचित हो जाओगे। अगर किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से ये सुना जा रहा है और ये उसका ज्ञान है, तो आप उस ज्ञान से वंचित हो जाओगे। इस शरीर को देख के अगर ज्ञान धारण कर रहे हो तो वे व्यर्थ हो जाएगा, पूरी तरह से कोयला हो जाएगा।
ज्ञान को सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा की अभिव्यक्ति समझ के ही धारण किया जा सकता है। किसी व्यक्ति विशेष से वो प्राप्त हुआ, ऐसी धारणा अगर हो गई तो वो कोयला हो जाएगा। हीरों के मूल्य के बदले आपने कोयले खरीद लिए। ज्ञान किसी की भी गुलामी नहीं करता, किसी का भी नहीं है ज्ञान। ज्ञान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, क्योंकि वो स्वतंत्र है इसीलिए स्वतंत्र करता है। अगर वो किसी एक साधु का, संत का, ऋषियों का, व्यक्ति का हो गया तो वो खुद ही गुलाम हो गया, तो मुझे क्या स्वतंत्र करेगा। तो उस समय बुद्धि प्रज्ञा हो जाती है, प्रज्ञावती हो जाती है, क्योंकि उसे ऋतंभरा को धारण करना है। ठीक है। अच्छा, फिर वो कहते हैं श्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा इस बुद्धि का विशेष भिन्न है। अब जो हमने सुना तो मैंने सही, देखा तो मैंने सही, लेकिन मैं उन चीज़ों पे विषय में विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि अब जो ज्ञान प्राप्त होगा वो हृदय से होगा। इसलिए ये जो बुद्धि प्रज्ञावती जो हुई है वो अपनी पंच इंद्रियों से मुक्त होनी शुरू हो जाती है। आंख बंद करके, कान बंद करके भी, बिना पढ़े बिना सुने भी मुझे ज्ञान प्राप्त हो सकता है, स्वयं घटित होगा। ये ऋतंभरा है। ठीक है। अच्छा, ये बुद्धि प्रज्ञावती होगी जो सत्य को हृदय से धारण करती है। ये यहाँ से धारण करती है पंच इंद्रियों से। ऋतंभरा हृदय में घटित होता है। जो बुद्धि है पहले वो कान से, आँख से, इन पंच इंद्रियों से, मन से ग्रहण करती थी इन्फॉर्मेशन, ज्ञान। अब बुद्धि का सोर्स हो गया है हृदय, क्योंकि ऋतंभरा उतरती है हृदय में, सत्य उत्पन्न होता है हृदय में, आत्मा निवास करती है हृदय में, गुरु निवास करता है हृदय में। तो कनेक्शन ही कट गया। पहले आपके पास स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की लाइट आती थी, उसका कनेक्शन कट गया, सौर ऊर्जा के साथ जुड़ गया, प्योर नेचुरल शुद्ध ऊर्जा हृदय से। तो जिस व्यक्ति की पंच इंद्रियों का कनेक्शन कट जाए और उसका बुद्धि का कनेक्शन हृदय से हो जाए, तब ज्ञान प्राप्त होना शुरू होता है। ठीक, चलो तब। अच्छा, ये हो गया, ये अगला सूत्र है। उसके बाद और भी महत्व है इसका, बोलते हैं तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। उससे उत्पन्न होने वाले संस्कार दूसरे संस्कारों का बाध करने वाला होता है। जो मैंने अपनी पंच इंद्रियों से, अपनी शिक्षा से, दुनिया में जो कुछ भी मैंने ग्रहण किया है संस्कार, भाई पितरों की पूजा है, इस देवी देवता की पूजा है, ये है, वो है, अद्वैत है पूरी तरह से जो इन्होंने ग्रहण करवाया मुझे, मेरी संस्कृति ने जो मुझे आज तक दिया है अद्वैत, वो सारा धूमिल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कहता है सब अद्वैत है। जो तूने सुना इसकी ज़रूरत यहाँ तक है, इसका सत्य ये है, सारे सत्य खुलने शुरू हो जाते हैं। ये ऋतंभरा है, यानी कि रित से प्रकट होने वाली, रित से भरी हुई उस परम परमात्मा का सूर्य है, ये उसकी रोशनी है, उसका सत्य है, लेकिन अंश भर है। ये सफाई करने के लिए दिया गया है आपको। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट में कहते हैं, अच्छा ये जो संस्कार हैं जो हमने सुने और हमारी परंपराओं से हमने इकट्ठे किए, ये धीरे धीरे जो ये सत्य है, जो ऋतंभरा है, इसको धीरे धीरे शून्य कर देगी, और फिर आपका बाहर की दुनिया में, भौतिक जगत में सारा वैराग्य प्रकट हो जाएगा। आप विमुक्त नहीं होगे, छोड़ोगे नहीं उसको, उसमें ही रहोगे, लेकिन लिप्त नहीं रहोगे। उस कमल की भांति जिसकी जड़ें तो पानी के अंदर रहती हैं, लेकिन स्वयं वो पानी से दूर रहता है, उस दिन आप वो कमल बन जाओगे जो विष्णु को चढ़ता है, जो विष्णु को प्रिय है। संसार में लिप्त रहकर भी मुक्त व्यक्ति, पानी में रहते हुए भी मुक्त कमल, उन्हें इसीलिए प्रिय है। उस दिन आप विष्णु के योग्य बन जाओगे। उस दिन आप वो दिए से नरबीज में प्रवेश कर जाओगे, उद्धव से श्री कृष्ण में परिवर्तित हो जाओगे। इसे नरबीज समाधि कहते हैं, सम हो जाना उसके साथ जिसका कोई बीज नहीं, जो पूर्ण रूप से रित है, रित सत्यम। रित सत्यम में सम हो जाना निर्बीज समाधि है।
ये यहाँ पर अंत होता है आपका पतंजलि अष्टांग योग के समाधिपाद का, ये यात्रा है। अब प्रश्न थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लेकिन इसी से संबंधित होने चाहिए। हाँ, ध्यान नहीं लगता या नाद का क्या अर्थ है वो नहीं होना चाहिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो। एक मिनट मैं YouTube पे देख लेता हूँ। ये जो सैटरडे को सेशन होता है ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप इसे मत मिस करना, ये सोच के कि बच्चों के लिए है, सबसे बड़ी गलती हो जाएगी आपकी। अच्छा, निर्बीज और सबीज समाधि में क्या अंतर है, अभी मैंने आपको बता दिया। जब तक हमारे अंदर के गुण दोष रहते हैं, इवन सत्य भी एक है वो भी रहता है, तब तक वो सबीज ही कहलाता है, क्योंकि उससे बाकियों को निर्बीज किया गया है। एक बीज से दूसरे को निर्बीज किया गया है, तो वो लास्ट सत्य का बीज है। सत्य घटित होना और रित सत्य तक वो सबीज रहता है। रितंबरा किसे कहते हैं? रितंबरा समझ लो कि उस परम परमात्मा का जो अंश है उसे दिए में ले लेना। एक ये आपके पास सोलर चार्जर है, सोचो, एक है ना, घड़ी है, उसमें रेडियम लगा हुआ है जो रात को चमकती है। उसे थोड़ी देर सूर्य में रख दो, फिर अंधेरे में लाओ तो वो चमकेगी। रितंबरा वही है, उस परम प्रकाश की सिर्फ छोटी सी अनुभूति है, जिससे वहाँ का अंधकार दूर होता है, ज्ञान प्रकट होता है, और फाइनली वो फाइनल रित में चली जाती है। तो रितंबरा एक दिए की तरह है उस परम प्रकाश के, रित का हिस्सा है रितंबरा, प्रकाश है, ये समझ लो। रितंबरा प्रकाश है सत्य का, यह सत्य है स्वयं। रितंबरा और सत्य में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, बस कुछ नहीं, शांति क्यों इतनी? ठीक है ना सब? ठीक ही है, चलो चलो। जब अब कोई प्रश्न नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये मुझे भी शायद कोई प्रश्न नहीं होता यहाँ पर, जितने भी थे वो तो आपके सामने अपने आप ही प्रकट होते गए और उनका सोल्यूशन गुरुदेव देते गए। तो फिर आज यहीं पे रखते हैं सेशन को, और कल सुबह मिलेंगे हम लोग सुबह के ध्यान में, ठीक है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय महाआदिशक्ति। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरु माता, जय श्री गुरु माता, जय श्री आदिशक्ति। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, गुरुदेव, जय श्री